Hello students, now एग्जाम्पल 5 ऑफ 13th लेसन हम कर रहे हैं। शांता रन्स इन एन इंडस्ट्री इन ए शेड। ये एक शेड है बना हुआ विच इज़ इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड सरमाउंटेड बाई ए हाफ सिलेंडर। तो नीचे ये क्यूबाइड है, तो छत के ऊपर ऐसे एक हाफ सिलेंडर इसके ऊपर रखा हुआ है। तो इसका जो बेस है वो 7x15 मीटर का है। बेस जो है वो 7x15 मीटर का है एंड द हाइट ऑफ द क्यूबाइडल पोर्शन इज़ 8 मीटर। इसकी हाइट जो है 8 मीटर है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट शेड कैन होल्ड। तो इस सारे में जो हमने एयर कितनी है वो निकालना है, मतलब हमने इसका वॉल्यूम निकालना है। तो सपोज द मशीनरी इन द शेड इज़ ऑक्यूपाइड ए टोटल स्पेस ऑफ 300 मीटर क्यूब। तो इसके अंदर जो मशीनरी फिट है वो 300 मीटर क्यूब जगह लेती है एंड देयर आर 20 वर्कर्स ईच ऑफ हुम ऑक्यूपाई अबाउट 0.08 मीटर क्यूब स्पेस ऑन एन एवरेज। तो 20 वर्कर हैं, हर एक वर्कर जो है 0.8 मीटर क्यूब स्पेस घेरता है। देन हाउ मच एयर इज़ इन द शेड, उसके अंदर एयर भी बतानी है कितनी है। तो यहाँ पर पाई की वैल्यू जो है वो 2/7 है। तो वॉल्यूम जो होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड द शेड, तो उसमें मशीनरी और पीपल निकाल के बाकी की निकालनी है। तो अब हमने क्यूबाइड और हाफ सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है। तो एक तो वॉल्यूम निकालना है द रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड प्लस हाफ ऑफ द सिलेंडर वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड जो होता है वो होता है 15 × 7 × 8, ठीक है। ते प्लस ते वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है 1/2 × 22/7, 1/2 × 22/7 इंटू हाफ ऑफ द पाई आर स्क्वायर। तो आर है हमारी 7/2, आर है 7/2, ये इकट्ठा लिखा हुआ है, यानी 1/2 जो है हाफ सिलेंडर ये वाला हो गया, ये वाला हाफ हो गया। उसके बाद में ये वाला 22/7, तो पाई की वैल्यू हो गई। उसके बाद जो इसकी 7 सेंटीमीटर जो चौड़ाई है वो इसका रेडियस है वो 7/2 × 7/2। तो इसको करके इन सभी को ऐसे मतलब प्लस करके तो ये आ गया 15 इसमें तो ये जो है टोटल जो है ये वॉल्यूम इसका 1128 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चलो इसमें मैं निकालता हूँ। एक तो हो गया 15 × 7 × 8, 15 × 7 × 8 इंटू 1/2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2। तो ये 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 हो गया, कट गया। तो ये आ गया 15×7 105 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 840 प्लस ये 11×7 77/4, 11×7 77/4। तो इसमें h जो है वो मल्टीप्लाई 15 करना है, तो ऐसे इसमें 15 करना है।
यह आ गया 840 प्लस 11 15 7 105 10 15 7 105 ते 10 115 बटा 4। यह आ गया 840 प्लस 4 से डिवाइड किया 4 दूनी 8 3 35 4 8 32 तो 3 35 4 8 32.75। तो इसको प्लस करके आ गया 8 से 0 प्लस किया 8 8 4 12 तो 8 2 10 1128.75 मीटर क्यूब। यह आ गया वॉल्यूम, इसका सारा टोटल वॉल्यूम आ गया इसका। तो इसमें से जो मशीनरी का वॉल्यूम है वो 300 मीटर क्यूब है और 20 आदमियों का वॉल्यूम जो है 20 इंटू 0.8 मीटर क्यूब। दैट इज़ इसके नीचे 10 लगा, 0 कट गई तो ये 160 मीटर क्यूब इसमें आ गया। तो बाकी बच गया ये 460 मीटर क्यूब। तो एयर वॉल्यूम आएगा 1128.75 माइनस 460.75 और 8 में से 0 गया 8, 12 में से 6 गया 6 और 10 में से 4 गया 6, 668.75 मीटर क्यूब एयर वॉल्यूम आ गया। अच्छा, ये जो है 0.8 यहाँ पर 0.8 लगाया है। चलो कोई नहीं, मतलब ये आपको समझ में आ गया कि अगर 0.8 मीटर है या 0, अगर ये 20 इंटू 0.08 है तो इसके बटा 100 लगेगा। 20 को 5 से किया तो ये 8/5 जानी 1.6 आएगा। तो 300 में 1.6 मल्टीप्लाई करेंगे, इतना वॉल्यूम तो नहीं आएगा, 20 बंदों का इतना वॉल्यूम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो है इसके हिसाब से आपका आएगा 20 इंटू यह गया 300 इंटू 1.6 दैट इज़ 301.6 और 1128.75 माइनस 301.60। तो 5 15 8 च कटे 7 तो इतने 2 दे 2 तो 11 3 कटे 8, ये इतना आ गया। नेक्स्ट सम जो है नेक्स्ट है हमारा ये जो ए जूस सेलर है, जूस बेचने वाला है, वो जो जिस गिलास में कस्टमर को जूस देता है तो उसकी इनर डायमीटर जो सिलेंडर का है वो 5 सेंटीमीटर है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, इतना पोर्शन उसने अप करके रखा है, ठीक है। इसका जो डायमीटर है वो 7 सेंटीमीटर है, तो रेडियस 7/2 हो गया। तो इसकी जो हाइट है, ग्लास की जो हाइट है वो 10 सेंटीमीटर है। तो फाइंड द एपरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वैसे πr² का πr² h का फार्मूला होता है। तो πr² h का फार्मूला, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 10, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 196.25। तो इसमें से जो इसका हेमिस्फेयर का वॉल्यूम है वो 2/3 πr³ है, 2/3 इंटू 3.14 इंटू 2.5 इंटू 2.5 इंटू 2.5, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया 32.71। तो इसमें से 196.25 में से 32.71 माइनस कर दिया तो ये आ गया 163.54। तो ये है आपकी एग्जाम्पल जो है, एग्जाम्पल नंबर 6 है। आगे हमारा ये सम है, सम नंबर, ये एग्जाम्पल नंबर 7 है। इसमें इसके एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर एक नीचे हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर एक कोन है, कोन और हेमिस्फीयर की जो हाइट है वो सिलेंडर की टोटल हाइट के बराबर है। तो इसमें जो
कोन की हाइट है वो 2 मीटर है। कोन की हाइट कितनी है 2 मीटर है। तो डायमीटर जोड़ा बेस का वो 4 सेंटीमीटर है। 2 सेंटीमीटर इसका कोन का हाइट है, तो इसका जो रेडियस है वो भी 2 सेंटीमीटर ही है। तो ये 2 यहाँ से 2 और यहाँ से ये 2, तो सिलेंडर की हाइट 4 सेंटीमीटर है। तो इसका वॉल्यूम ऑफ द टॉय जो निकलेगा, ये जो है कोन का, ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है, ये कोन का वॉल्यूम है। इन दोनों का जो वॉल्यूम है वो 25.12 आ गया, मतलब 4 पाई आ गया जी। ठीक है, 2/3 और 1/3, इसमें से पाई आर क्यूब है और ये पाई आर स्क्वायर एच है, क्योंकि आर और एच दोनों बराबर हैं। 2/3 3.14 इंटू 2 का क्यूब 1/3 इंटू 3.14 इंटू 2 का क्यूब इंटू 2, ये भी 2 का क्यूब सेम हो गया। तो ये 3.14 और 2 का क्यूब इसमें से कॉमन आ गया, 2/3 और 1/3 बन गया 1 आ गया। तो ये जो है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 पाई आ गया ये। 8 पाई प्लस करके 8 को 3.14 से मल्टीप्लाई किया तो 25.12 जो है इसका वॉल्यूम आ गया। अब हमने जो सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है वो है हमारा, सिलेंडर की हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो 3.14 इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 4, ये 4 चौके 16 पाई, ये भी तो इसमें से ये सिलेंडर का वॉल्यूम है पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें से ये आ गया 8 पाई में से 4 पाई माइनस किया तो ये 22.12 आ गया। तो हमारा 25.12 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसमें जो बच गया, यानी कि ये जो खाली वॉल्यूम, इसको सिलेंडर के वॉल्यूम में से कोन का और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम माइनस किया तो बाकी जो एयर बच गई वो उतनी बच गई। ठीक है, ओके।